हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर द फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो हम अब तक हिमालय के बारे में पढ़ चुके हैं, हिमालयन माउंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेंसुलर प्लेटू। तो यहाँ पर जो द पेंसुलर प्लेटू है, इसके अंदर क्या बताया गया है? द पेंसुलर प्लेटू इज़ ए टेबल लैंड composed of the oldest crystalline igneous and metamorphic rock। कि जो पेंसुलर प्लेटू है वो क्या है? टेबल लैंड है। मतलब अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करोगे टेबल लैंड क्या है। देखो, टेबल लैंड क्या है कि भाई प्लेटूज़ क्या है? ये हाई तो है, जैसे आपको माउंटेन्स पता है इस तरह से है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है माउंटेन्स को कि ये ऊंचाई इस प्रकार से है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब ये जो प्लेटू है, प्लेटू इस तरह ना होकर अगर इसको कट कर दिया जाए, ये ऊपर का हिस्सा हो ही ना सपोज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अगर ये ऊपर का हिस्सा नहीं होगा यहाँ पे, तो ऊंचे तो है ये पहाड़ की तरह, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे हो जाए फ्लैट, ठीक है। ऊंचाई तो ये है, तो ये टेबल की तरह हमें शो होती है, मतलब कि इस तरह ना हो के ये इस टाइप से, ठीक है। तो इसे कहा गया है टेबल लैंड कंपोज ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन। अभी क्या किससे बना हुआ है? कौन से पत्थर हैं यहाँ पर? क्रिस्टलाइन, igneous and metamorphic rocks. It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land and thus making it a part of the oldest landmass। अब सबसे पहले आपको बता दें कि यूरेशियन प्लेट थी एक, मतलब कि अब जो कॉन्टिनेंट में डिवाइड हुआ हुआ है, सारे वर्ल्ड के अंदर जो लैंड मास है वो अलग अलग डिवाइड हुई हुई है, समुंदर के बीच में आपको नज़र आती है अलग अलग जगह लैंड मास के। पहले क्या था? ये इकट्ठा एक ही लैंड मास था जिसे यूरेशिया कहा जाता था, यूरेशियन प्लेट कहा जाता था। उसमें से क्या हुआ, धीरे धीरे अर्थ की मूवमेंट की वजह से जो था वो क्रैक्स आकर ब्लॉक, मतलब टूटने शुरू हो गए। तो जो गोंडवाना लैंड जो थी वो टूट कर आकर हमारा जो इंडिया का ये जो नीचे का शेप है ना, इंडिया के नीचे का मैप है, इधर अरेबियन सी हो गया, इधर बे ऑफ बंगाल हो गया, जो हिस्सा है ये वाला इंडिया का, तो वहाँ पर ये प्लेट आकर ये वाली जुड़ गई इंडिया के साथ। और इसी से ही क्या हुआ, ये बहुत ही पुराना ओल्डेस्ट लैंडमार्क जो है वो बन जाता है। द प्लेटू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैली एंड राउंडेड हिल। ये जो प्लेटू है ये बहुत ही ब्रॉड है, शैलो वैलीज़ हैं यहाँ पर और चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीज़न। अब दो डिवीज़न है इस प्लेटू की भी। एक का नाम यहाँ पर क्या बताया है? सेंट्रल हाईलैंड, और सेकंड का क्या बताया है? डेक्कन प्लेटू। The part of the peninsular plateau laying to the north of the Narmada Valley, covering a major area of the Malwa Plateau, is known as the Central Highland। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो इंडिया का जो साउथ का एरिया है, यहाँ पर क्या है? नर्मदा वैली है, नर्मदा रिवर है, ठीक है। इसके एक तरफ सतपुड़ा और एक तरफ क्या है? विंध्या रेंज है। तो इसके जो ऊपर का हिस्सा है इस तरफ का प्लेटू का, वो कौन सा है? आपका सेंट्रल हाईलैंड। और ये वाला जो इस तरफ का एरिया है ये है डेक्कन प्लेटू। द पार्ट ऑफ द पेंसुलर प्लेटू लेइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। ये जो पेंसुलर प्लेटू का जो नर्मदा रिवर से नॉर्थ डायरेक्शन में है, कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेटू, इसने बहुत सारा जो हिस्सा है मालवा प्लेटू का कवर किया हुआ है, इज़ नोन एज सेंट्रल हाईलैंड। इसे क्या कहा गया? सेंट्रल हाईलैंड कहा गया है। द विंध्या रेंज इज़ बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ। साउथ में क्या है? विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज साउथ डायरेक्शन के अंदर, और अरावली रेंज है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, राजस्थान की साइड, यहाँ तक ये एरिया फैला हुआ है इसका। द फर्दर वेस्टवर्ड, और वेस्ट की तरफ देखें तो एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सेंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। भी क्या है? रॉकी डेजर्ट राजस्थान आ जाता है वेस्ट डायरेक्शन में। द फ्लो ऑफ द रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन। अब जो रिवर्स हैं यहाँ पर कौन कौन सी हैं, क्या क्या नाम है? चंबल एंड सिंध। चंबल, सिंध, बेतवा
द कैन इज़ फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये रिवर्स बहती है, दस इंडिकेटिंग द स्लोप। अब इससे क्या पता चलता है कि इस तरफ ढलान है, जिस तरफ नदी बहेगी तो ढलान वाली साइड बहेगी ना, तो इससे ढलान का पता चलता है। द सेंट्रल हाईलैंड वॉज वाइडर इन द वेस्ट, जो सेंट्रल हाईलैंड है वो बहुत चौड़ा है वेस्ट में, लेकिन नैरो हो जाता है किधर, ईस्ट डायरेक्शन में। द वेस्टवर्ड एक्सटेंशंस ऑफ दिस प्लेटू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। अब जो ईस्ट में डायरेक्शन में जहाँ तक ये फैला हुआ है प्लेटू, उसका लोकल नाम क्या बताएं यहाँ पर, बुंदेलखंड या फिर बघेलखंड। द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। अब ये जो छोटा नागपुर जो प्लेटू है ये ईस्ट डायरेक्शन की तरफ बढ़ा हुआ है, ड्रेन बाय द दामोदर रिवर, और यहाँ पर रिवर कौन सी है, दामोदर। द डेक्कन प्लेटू इज़ ट्रेंगुलर लैंडमास, जो डेक्कन प्लेटू है वो ट्रेंगुलर है शेप में, इसकी लैंडमास जो है दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, जो नर्मदा रिवर है उसके साउथ में है ये। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक इट्स ब्रॉड बेस्ड इन नॉर्थ वाइल द महादेव, द कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन। यहाँ पर क्या बताया आपको, जो सतपुड़ा रेंज फ्लैंक है, जो सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं, ये बहुत ही ब्रॉड है नॉर्थ डायरेक्शन में इसके, जबकि महादेव और कैमूर जो हिल्स हैं और जो मैकाल रेंज है वो ईस्टर्न, जहाँ तक ये ईस्ट डायरेक्शन में फैला हुआ है वहाँ तक ये हिल्स हैं। लोकेट दिस हिल्स एंड रेंजेस इन फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, इन रेंजेस को जो है फिजिकल मैप में भरना है। द डेक्कन प्लेटू इज़ हायर, जो डेक्कन प्लेटू है वो ऊंचा है इन द वेस्ट के अंदर, एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड, और इसकी जो स्लोप्स हैं वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है। एंड एक्सटेंशंस ऑफ द प्लेटू इज़ ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, और जो इसका फैलाव है इस प्लेटू का किधर को दिखता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फैला हुआ ज़्यादा नज़र आता है। लोकली नोन एज मेघालय कार्बी एंगलोंग प्लेटू एंड नॉर्थ काचर हिल्स। अब ये इनको किस नाम से जाना जाता है, मेघालय कार्बी एलोंग प्लेटू और नॉर्थ काचर हिल्स, इन नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर, और इसको अलग क्या करता है, एक बीच में दरार आ जाती है, फॉल्ट आ जाता है छोटा नागपुर प्लेटू का। 3 प्रोमिनेंट हिल्स रेंज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर। अब 3 कौन सी रेंज है यहाँ पर, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, गारो, खासी एंड जैंतिया। नेक्स्ट पैराग्राफ, द वेस्टर्न घाट ऑफ द ईस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट है और जो ईस्टर्न घाट है, मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू रिस्पेक्टिवली। इसे वेस्टर्न और ईस्टर्न किनारा कहा जाता है डेक्कन प्लेटू का। वेस्टर्न घाट लाइज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, जो वेस्टर्न घाट है वो वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल है। दे आर कॉन्टीन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रो पासिस ओनली, ये लगातार है और इसके अंदर पासिस बने हुए हैं जहाँ से क्रॉस किया जा सकता है इसको। लोकेट द थाल, भोर एंड पाल घाट इन द फिजिकल मैप। अब ये थाल, भोर और पाल घाट जो है इनको फिजिकल मैप के अंदर फिल करना है। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट है वो ऊंचा है किसके बजाय, ईस्टर्न घाट की बजाय। देयर एवरेज एलिवेशन इज़ 900 to 1600 मीटर, इसका जो ऊंचाई है 900 मीटर से लेकर 1600 मीटर तक की है, एज अगेंस्ट 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट। अब यहाँ पे ईस्टर्न घाट की कितनी बताई है इन्होंने ऊंचाई, 600 मीटर। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। अब जो ईस्टर्न घाट है कहाँ तक फैला हुआ है, महानदी वैली से लेकर जो नीलगिरी है साउथ में वहाँ तक ये फैला हुआ है। द ईस्टर्न घाट आर डिसकॉन्टिन्यूअस and irregular and dissected by rivers drained into the Bay of Bengal। अब जो ईस्टर्न घाट है मतलब कि लगातार नहीं, जैसे आपका वेस्टर्न घाट है लगातार है, कट नहीं है उसके अंदर कुछ भी, और इरेगुलर है, और इसके अंदर जो रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं जाकर।
द वेस्टर्न घाट कॉज orographic rain by facing the rain barrier, moist winds to rise along the western slopes of the घाट्स। अब जो ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर जो रेन होती है वो किस वजह से होती है कि ये जो रेन बैरियर मोइस्ट विंड, मतलब कि जो हवा जो है, ये रेन की जो विंड है, मोइस्ट विंड है, उसको बैरियर करती है। जो वेस्टर्न घाट की स्लोप्स है ना, वो उसको रोक लेती हैं। इसकी वजह से वहाँ पर जो है बारिश ज़्यादा होती है, क्योंकि बैरियर का काम करती है। द वेस्टर्न घाट आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम। अब वेस्टर्न घाट को अलग अलग डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब जो हाइट है वेस्टर्न घाट की वो लगातार बढ़ती जाती है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ जाओ तो। द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनाईमुदी। अब जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो क्या है, अनाईमुदी। और कितनी ऊंचाई बताई है इसकी, ब्रैकेट में दिया हुआ है आपको 2695 मीटर। एंड द डोडा बेटा, और दूसरी कौन सी बताई है, डोडा बेटा। एक अनाईमुदी और सेकंड डोडा बेटा, जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की। महेंद्रगिरी जिसकी ऊंचाई बताई है 1501 मीटर इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट। तो जो ये महेंद्रगिरी है ये सबसे ऊंची चोटी है ईस्टर्न घाट की। शेवरी हिल्स एंड जावेदी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। अब ईस्टर्न घाट के अंदर जो शेवोरी हिल्स हैं और जावेदी हिल्स हैं वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लोकेट करती हैं ईस्टर्न घाट की। लोकेट द फेमस हिल स्टेशंस ऑफ उडागन मंडलम। जो उडागन मंडलम है तो वहाँ पर जो फेमस हिल स्टेशन है उसको लोकेट करना है, प्रॉपरली नोन एज ऊटी, कोडाई कनाल। ये जो फेमस हिल स्टेशन हैं उनको लोकेट करने को कहा है मैप में। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो इज़ द ब्लैक सोइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप। अब जो एक मेन फीचर है आपका इसका पेनिनसुलर प्लेटो का क्या है कि यहाँ पे सोइल किस टाइप की मिलती है। यहाँ पर जो सोइल है वो है ब्लैक सोइल, और जिसे डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। अब ये ब्लैक सोइल क्यों है, अब उसका रीज़न यहाँ पर बताया गया है आपका। दिस इज़ ऑफ द वोल्केनिक ओरिजिन। ये वोल्केनिक से बनी हुई मिट्टी है। हैंस द रॉक्स आर इग्नियस। अब जब वोल्केनिक यहाँ पर वोल्केनिक जब यहाँ पर होता था तो इससे क्या होता था, जो पत्थर थे वो इग्नियस रॉक यहाँ पर बनते थे, निकलते थे। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डिन्यूड ओवर द टाइम। और ये मतलब कि पिसते चले गए, टाइम के अनुसार ये भुरते चले गए। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सोइल। और इसी की वजह से ये जो ब्लैक सोइल है ये यहाँ पर बनी है, ये रीज़न है इसका। द अरावली हिल्स लाइज ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो। अब जो अरावली हिल है वो वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न जो किनारा है पेनिनसुलर प्लेटो का वहाँ पर है। दीज आर हाईली इरोडेड हिल एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। अभी जो अरावली हिल्स हैं क्या है, इरोडेड हिल्स बोला है इनको यहाँ पे, और क्या है, ब्रोकन हिल्स है, मतलब एक जगह पे नहीं है, कहीं पे है, आगे पीछे है, जिस प्रकार से ये दे एक्सटेंडेड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली। जो अरावली हिल्स है कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। नेक्स्ट है आपका टॉपिक द इंडियन डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। अब जो इंडियन डेजर्ट है ये जो वेस्टर्न मार्जिन है, वेस्टर्न जो किनारा है अरावली हिल्स का वहाँ पर है वेस्टर्न डायरेक्शन में। इट इज़ एन अनडुलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। अब यहाँ पर क्या है, ये उबड़ खाबड़ जो सैंडी प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया नहीं है, सैंडी प्लेन एरिया है, और यहाँ पर सैंड ड्यून्स हैं। दिस रीजन रिसीव्ड वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है, लगभग 150 mm से भी कम। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट। यहाँ का क्लाइमेट कैसा, एरिड मतलब खुश्क वातावरण है, क्लाइमेट है यहाँ का, और बहुत ही कम वेजिटेशन है यहाँ पर, वे पेड़ पौधे बहुत कम है। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और जो नदियाँ वगैरह हैं वो भी सिर्फ हमें तभी नज़र आती हैं जब रेनी सीजन हो, बारिशों में ही नज़र आती हैं।
सून आफ्टर दे डिसअपियर्ड इनटू द सैंड, और बहुत जल्द ही वो मिट्टी में डिसअपियर हो जाती हैं, खो जाती हैं। एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी, क्यों हो जाती? क्योंकि उनके अंदर इतना पानी ही नहीं होता कि वो समुंदर तक पहुंच सकें। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन, अब इस रीजन के अंदर सिर्फ एक लूनी रिवर ही ऐसी है जो सबसे बड़ी रिवर है। बरहान्स, क्रिसेंट शिप ड्यून, जो बरहान्स है, कवर द लार्जेस्ट एरिया बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम, ये जो बरहान्स हैं ये बहुत ज़्यादा एरिया जो है इसको कवर करते हैं, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हैं बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री, ये बहुत ही ज़्यादा दिखते हैं इंडो पाकिस्तान जो बाउंड्री है वहाँ पर, जो टीले हैं मिट्टी के। इफ़ यू विज़िट जैसलमेर, अगर तुम जैसलमेर में विज़िट करोगे तो यू मे गो टू सी ग्रुप ऑफ बरहान्स, वहाँ भी तुम्हें बहुत सारे जो बरहान्स के ग्रुप हैं वो देखने को मिलेंगे। ये जो बरकान्स हैं ये एक क्रिसेंट शेप के जो सैंड ड्यून्स होते हैं, सैंड ड्यून्स की ही टाइप है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है कोस्टल प्लेन। द पेंसुलर प्लेटू इज़ फ्लैंक्ड बाय द स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स, अब जो ये इसके पेंसुलर प्लेटू है, इसके जो किनारे पर क्या है, कोस्टल स्ट्रिप है रनिंग अलोंग द अरेबियन सी, जो कि चलती है कहाँ पर, अरेबियन सी के साथ साथ वेस्ट में, और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, इसके साथ साथ जो कोस्टल लाइन है वो चलती है। द वेस्ट कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी, अब जो मतलब कि वेस्टर्न कोस्ट है वो एक सैंडविच की तरह, मतलब कि जैसे बीच में क्या है, किस किस के बीच में है, वेस्टर्न घाट के बीच में और अरेबियन सी के बीच में है, जो कि एक नैरो प्लेन एरिया है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, इसके 3 सेक्शन हैं। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज़ कॉल्ड कोंकण, द सेंट्रल स्ट्रेच इज़ कॉल्ड कन्नड़ प्लेन, वाइल द साउदर्न स्ट्रेच इज़ रेफर टू मालाबार कोस्ट। अब इसमें 3 सेक्शन हैं, ठीक है। कौन कौन से? पहला सेक्शन कि जो नॉर्दर्न पार्ट है कोस्ट का उसे कहा गया है कोंकण, जो मुंबई गोवा का एरिया है वहाँ पर है, और सेंट्रल स्ट्रेच जो है वो है कन्नड़ प्लेन, और जबकि साउदर्न स्ट्रेच को क्या कहा गया है, मालाबार कोस्ट। द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल, अब जो बे ऑफ बंगाल की साइड जो प्लेन है वो क्या है, चौड़ा है और एकदम लेवल में है। इन द नॉर्दर्न पार्ट, जो नॉर्दर्न हिस्सा है, इट इज़ रेफर टू द नॉर्दर्न सरकार, इसे नॉर्दर्न सरकार कहा है। वाइल द साउदर्न पार्ट इज़ नोन एज द कोरामंडल कोस्ट, जबकि साउदर्न हिस्से को कोरामंडल कोस्ट कहा गया है। लार्ज रिवर सच एज द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा, द कावेरी हैव फॉर्म एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन द कोस्ट, अब ये जो नदियाँ हैं यहाँ पर कौन कौन सी बताई हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं इस कोस्ट के अंदर। लेक चिल्का इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट, अब ईस्टर्न कोस्ट का एक और जो मेन फीचर है वो है लेक चिल्का। अब है आपका नेक्स्ट फीचर जो है द आइलैंड। अब ये टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, आज इतना ही। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।